अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। आज की वीडियो हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बनाई है और उम्मीद करेंगे कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साहब सुबह से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। भाई मेरी माँ बीमार है, इलाज के लिए पैसे दे दें। बेटा मदद करो, माजूर हूँ। ये और इस तरह के कई जुमले रोज़ाना की बुनियादों पर हस्पतालों के बाहर, मरकज़ी शाहराहों, रेस्टोरेंट और कराची के हर सिग्नल पर दिन में सैकड़ों बार सुनने को आपको मिलेंगे। आज के दौर में गदागरी तेज़ी से परवान चढ़ रही है। वैसे तो ये एक लानत तस्वर की जाती है, लेकिन अगर हालात हाज़रा की बात की जाए तो ये एक मुनज़्ज़म पेशे की सूरत अख्तियार कर चुकी है। इसमें हर उम्र के मर्द और औरत और बच्चे शामिल हैं। इन पेशावर बिकारियों की वजह से असल हकदार महरूम हो जाते हैं। अक्सर पेशावर बिकारियों के कस्मों में नकली मजदूर, माजूर बच्चे, मासूम बच्चे, मर्द और औरतें शामिल हैं, जो अपनी नाम नेहाद मजबूरी को जवाज़ बनाकर अवाम को पागल बना रहे होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में गदागरों की तादाद 25 मिलियन है। बढ़ती हुई महंगाई और क़ुव्वत ख़रीद कम होने के बाद गरीब तरीन ख़ानदानों के अफराद मांगने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान की 24% अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, जिसकी वजह से गदागरों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। गदागरी अब हमारे मुल्क में एक पेशे की हैसियत अख्तियार कर चुकी है, जिसके पीछे बड़े माफिया ग्रुप सरगर्म अमल हैं, जो बहुत तेज़ी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ इलाकों से बच्चों को अगवा करके माजूर बनाते हैं और दूसरे शहर ले जाकर मखसूस मकामात जैसे दरगाहों, सिग्नलों और बाज़ारों में भीख मंगवाते हैं और इसके ज़रिए वसी मुनाफे कमा रहे हैं। कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर हज़ार में से एक अफराद गदागरी से मुंसलिक है। ईदों और दीगर त्योहारों पर मुल्क भर से गदागर कराची का रुख करते हैं ताकि अच्छी कमाई कर सकें और सीज़न ख़त्म होने के बाद अपने आबाई इलाकों को वापस लौट जाते हैं। सिग्नल हो या मस्जिद, होटल हो या बाज़ार, गर्ज शहर में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ये पेशावर बिकारी मांग लोगों को तंग न करें। इन पेशावर बिकारियों की तादाद में बढ़ने की वजह शहर में जराइम के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा होता है और अमन ईमान की सूरत हाल में बदतरीन होती जा रही है। हमारा मज़हब इस्लाम में हलाल तरीके से रोज़ी कमाने का हुक्म देता है और गदागरी जैसे फ़ेल को इंतहाई बुरा अमल माना जाता है, क्योंकि भीख मांगना एक ऐसा अमल है जो कि ना सिर्फ माशरे की जड़ों को खोखला करता है बल्कि तवाज़ुन में भी बिगाड़ पैदा करता है। मगरबी पाकिस्तान हाना बदोश आर्डिनेंस 158 के तहत गदागरी ममनू है, लेकिन इस कानून पर कोई अमल दरामद नहीं करवाया जाता, बल्कि महकमा पुलिस में भी ऐसी काली बेड़े मौजूद हैं जो इन माफिया ग्रुपों को ये धंधा चलाने में मावन किरदार अदा करती हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि ऐसी गदागरी जैसे नासूर को माशरे से ख़त्म करने के लिए फिल फॉर एक्शन ले। ये सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि अवाम की भी ज़िम्मेदारी है। ऐसे लोगों को भीख ना दें, इनकी हौसला अफजाई और शिकनी ना करें। हमें चाहिए कि हम हुकूमत के साथ मिलकर इन 2 नंबर फ़कीरों को और बिकारियों को अपने आसपास के इलाके से ख़त्म करें और ताकि ये राह रास्त पर आएँ और अपने घर वालों को रिज़्क़ हलाल कमा कर खिला सकें, क्योंकि इस्लाम में रिज़्क़ हलाल कमाना और खाना ऐन इबादत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वाकई में ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।